तो लगभग 8 पार्टी एक तरफ 8 टुकड़ों में बंट के चुनाव लड़ी और एक पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होकर अकेले चुनाव लड़ी। और अहंकार से और ईगो से काम चलने वाला नहीं है। ये सबक है आप लोग के लिए। आपके वोट कट रहे हैं, आप ये भी नहीं देख रहे हैं आपके लोगों के वोट कट गए। 80% लोग 10 जगह बट जाएंगे और 20% लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन वो राज्य के चुनाव में क्या हुआ उस गठबंधन का? अहंकार और ईगो ये आपको बर्बाद कर देगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, आपने देखा ये चुनाव का रिजल्ट। आखिर ये चुनाव का रिजल्ट क्या कहता है? ये चुनाव का रिजल्ट चीख चीख के कह रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ लगभग 8 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, जयस, गोंडवाना, राष्ट्रीय लोकदल और न जाने कितनी। तो लगभग 8 पार्टी एक तरफ 8 टुकड़ों में बंट के चुनाव लड़ी और एक पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होकर अकेले चुनाव लड़ी। तो क्या 8 टुकड़ों में बंटकर आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। और अहंकार से और ईगो से काम चलने वाला नहीं है। ये सबक है आप लोग के लिए। इन राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आप लोगों के एक सबक है। देश का SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज या दूसरे लोग, स्वर्ण जाति के भी दूसरे न्यायपसंद लोग जो संविधान में भरोसा करते हैं, मानवता में और न्याय में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये एक सबक है कि एक पार्टी जो पूरे देश में नफरत फैला रही है, जो केवल धर्म के आधार पर पूरे चुनाव को लड़ती है, जो साम दाम दंड भेद और धन बल बाहुबल सब कुछ लगाती है, जमीन पे अपने कार्यकर्ताओं को उतारती है, एक एक वोट पर काम करती है। और दूसरी जब आप इतनी सारी 8 से 10 पार्टियां, आपके वोट कट रहे हैं, आप ये भी नहीं देख रहे हैं आपके लोगों के वोट कट गए। जब वोट बन रही होती है, आप ये भी नहीं करते कि अपने लोगों को लगा के चेक करें कि आपके लोगों की वोट तो नहीं कट गई। अगर कट गई तो उनको बनवा लें। साथ ही साथ एक एक वोटर तक पहुंचने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो करते हैं, लेकिन बाकी किसी पार्टी के लोग एक एक वोट पे काम नहीं करते। और साथ ही साथ आप 10 जगह बट के चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब 80% लोग 10 जगह बट जाएंगे और 20% लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जो फ्लोटेड वोटर होता है, या जो लोग सोचते हैं कि अपनी वोट को खराब करें, क्यों करें, वो लोग भी उस तरफ चले जाते हैं जिसको उन्हें लगता है कि एकजुट है, यहाँ जीत सकते हैं। तो ये एक सबक है चुनाव। इससे आपको कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले सीख लेनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर मजबूती के साथ ज़मीन पे काम करके एक एक कार्यकर्ता को लगा कर एक एक वोटर तक पहुंचती है और मजबूती के साथ 5 साल पूरे काम करके चुनाव लड़ती है, तो विपक्ष की बाकी पार्टियों को भी ये समझना पड़ेगा, देश की बाकी पार्टियों को समझना पड़ेगा कि आपको केवल चुनाव से 3 महीने या 6 महीने पहले काम करने से काम चलने वाला नहीं है। आपको भी एकजुट होकर डे एंड नाइट लगातार काम करना होगा और एक एक वोटर तक पहुंचना होगा और अपने वोट को कटने से रोकना होगा, और कट गई तो उन वोटों को बनवाना होगा। जब तक आप अपने वोट को जागरूक नहीं करेंगे और जब तक आप एकजुट होकर एकीकरण के साथ, जो जैसे इंडिया गठबंधन बना, लेकिन वो राज्य के चुनाव में क्या हुआ उस गठबंधन का? अहंकार और ईगो ये आपको बर्बाद कर देगी। इसलिए आप लोग जाग जाइए, एकजुट हो जाइए, मजबूती के साथ एकजुट होकर 2024 के चुनाव की तैयारी कीजिए। हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं। बस इसी संदेश के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।